हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। एक बार श्री भक्तमाल जी के पंक्तियों का स्मरण कर लें, उसके बाद फिर हम लोग कथा के धरातल की ओर चलेंगे। कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। साधु जी उत्शृंखल अज्ञान, साधु जी उत्शृंखल अज्ञान जीते अन ईश्वरवादी, जीते अन ईश्वरवादी। साधु जी बौद्ध कुतर की जैन और पाखंड ही आदि, और पाखंड ही आदि। साधु जी विमुखनि को दियो दंड, साधु जी विमुखनि को दियो दंड। ऐची सन मार्ग आने, साधु जी सदाचार की सीव विश्व की रत ही बखाने। ईश्वरांश अवतार मही मर्यादा मांडी अघट। कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज के पावन चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। अमरूक के शरीर में प्रवेश करके अमरूक की पत्नियों से काम शास्त्र का अध्ययन राजा अमरूक ने किया।
जिसके प्रणेता महर्षि वात्स्यायन हैं, जिन्होंने कामसूत्र नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 7 अधिकरण 36 अध्याय 1664 सूत्र हैं। इसके बाद राजाओं को जिस तरह से रहना चाहिए वैसे अमरूक नहीं थे, क्योंकि उनके शरीर में भगवत पाद की आत्मा सन्निविष्ट होने के कारण उनका आचरण अलौकिक था। वह जब से उस राज्य में रह रहे थे तब से संपूर्ण प्रांत शांतित्व में स्थित हो चुका था। 12 महीने वृक्ष फल देते थे, गैया दूध देती थी, अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती थी, सब दीर्घायु होने लगे थे। ये सब लक्षणों को देख करके मंत्रियों को लगा कि लगता है कि कोई योगी इसके अंदर आ गया है। इधर पद्मपाद आदि महापुरुष सोच रहे हैं कि गुरुदेव 1 माह का समय देकर के गए थे, अभी तक नहीं आए, और गुरुदेव अध्ययन करते करते वहाँ के वातावरण में ही ढल चुके थे। तो उन्होंने इधर उधर पता लगाया, अमरूक के राज्य में गए तो पता चला कि सम्राट अमरूक गान विद्या में आसक्ति रखता है और स्त्रियों से अध्ययन करता है। राजा की समस्त विशेषताओं को जानकर समझ गए शिष्य परिकर कि जरूर गुरुजी यही हैं। उसके बाद मनोहर वेश बना करके शिष्य लोग उस सभा में आकर राजा की सभा में गए और राजा की आज्ञा को प्राप्त करके कहा कि मैं गान विद्या में बहुत निपुण हूं, इसलिए तो क्रमात् स्वराणाम सप्तानाम आरोहणाश्चावरोहणम मूर्छेति उच्यते। ये संगीत शास्त्र के वचन हैं। 7 स्वरों का क्रम सब लोग जानते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा,
सा नी धा पा मा नी धा पा म गा धा पा म ग रे पा म ग रे सा आदि आदि। ये संगीत शास्त्र हैं। पहले क्रम सुनाया, आरोह और अवरोह सुनाया। इसको सुनाने के बाद गायन के द्वारा शिष्य अपने गुरु को शिक्षा देने लगे। ये भारत है, कभी चेला ही गुरु बन जाता है। राजा के शरीर में आप आसक्त हैं, जैसे कबीरदास जी की वो पंक्ति हमें याद आ गई, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। ब्रह्मा पे झपटी और शंकर पे झपटी, ब्रह्मा पे झपटी और शंकर पे झपटी। शारदा के रूप में, पार्वती के रूप में। नारद जी को सभा बीच पटकी, चेत करो बाबा बिलैया मार मटकी। श्रृंगी के भृंगी करे डारे, इसका विस्तार विवेचन वाल्मीकि रामायण में हुआ। विभांडक के पुत्र श्रृंगी जानते भी नहीं थे कि जगत में स्त्री किसे कहते हैं, लेकिन उन वैश्याओं ने जब हृदय से लगाया तो उसी समय से वह संसार में फंस गए। श्रृंगी के भृंगी कर डारी, दुर्वासा के मन ही मन खटकी, चेत करो बाबा बिलैया मार मटकी। हे हा चेत करो बाबा बिलैया मार मटकी। ज्ञानी पे झपटी और ध्यानी पे झपटी, पंडित जी के पुराण ले सटकी। पुराणों का अध्ययन कितनों पंडित जी किए हों, किंतु जब बिलैया मटकी फोड़ देती है, जब भगवान की माया हृदय में घुस जाती है, तो जय सिया राम। पंडित जी के, ध्यान से सुने भैया, पुराण ले सटकी, चेत करो बाबा बिलैया मार मटकी। कहत कबीर, क्या सुंदर बात है, कहत कबीर एक दिन मोह पे झपटी, एक दिन मेरे ऊपर भी झपट्टा मारी। कहत कबीर एक दिन मोह पे झपटी, क्या किया उसने, काशी से लई के मगह बीच पटकी, चेत करो बाबा बिलैया मार मटकी। कौन बचता है इस माया से? सतगुरु शरण नाम की आशा, सतगुरु शरण नाम की आशा, तिनकी और माया कब हूँ न लटकी, चेत करो बाबा बिलैया मार मटकी। इस शरीर के पिताजी गाते थे, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। उन्हीं से मैंने सुना था।
तो मानो यही पंक्ति वहां भगवत पाद के यहाँ चरितार्थ हो रही है। दूसरी पंक्ति, रमैया के दुल्हन लूटल बाजार, रमैया के दुल्हन लूटल बाजार, रमैया के दुल्हन। ब्रह्मा लूटा महादेव लूटा, ब्रह्मा लूटा महादेव लूटा, नारद मुनि के पड़ी है पछार, रमैया के दुल्हन लूटल बाजार। श्रृंगी की भृंगी कर डारे, पाराशर के उदर विदार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। और अपने बारे में कबीरदास जी कह रहे हैं, हम तो बच गए साहिब दया से। श्री कबीरदास जी ने सद्गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य भगवान को जगह जगह पर साहिब कहा है। कबीरा बच गया सद्गुरु दया से, शब्द डोर गही उतरों पार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। अंतिम में क्या कह रहे हैं, इस उपदेश को सब लोग ग्रहण करें। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से रहो होशियार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। ए हा लूटल बाजार, हा लूटल बाजार। जब इस तरह का चेत हुआ तो भगवान शंकराचार्य जी ने एक उच्च कोटि के ग्रंथ का निर्माण किया, जिसको कहते हैं मोह मुद्गर। नारिस्तन भर नाभिनिवेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम, एतन मांस वसादि विकारम मनसि विचिंतय बारंबारम। अरे मूर्ख मनुष्य, तू किस शरीर में आसक्त होता है? ये सब मांस मज्जा और रक्त के भरे हुए पिटारे हैं। ध्यान से सुनना मैया, ध्यान से। यहां से बहुत सुंदर उपदेश है भगवत पाद का, आप लोग भी सुने। काते कांता कस्ते पुत्रः, संसारोऽयमतीव विचित्रः, कस्य त्वं वा कुत आयातस्, तत्त्वं चिन्तय तदिदं भ्रातः। हे मित्र, यह कौन तुम्हारी स्त्री है और कौन तुम्हारा पुत्र? यह संसार अत्यंत विचित्र है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तुम किसके हो? तुम कहाँ से आए हो? अर्थात तुम ईश्वर के अंश हो, ईश्वर के समीप से आए हो, ईश्वर के भजन के लिए आए हो। इसलिए तुम तत्व का सदा चिंतन करो, इस संसार में मत फंसो। जटिलो मुंडी लुंचित केशः, काषायाम्बर बहुकृत वेशः, पश्यन्नपि न च पश्यति लोको, ह्युदर निमित्तं बहुकृत शोकः, ह्युदर निमित्तं बहुकृत शोकः।
कह रहे हैं यहाँ कोई जटाधारी है, कोई मुंडी है, कोई केसों को नोच नोच करके जैनी लोग साफ कर देते हैं, केश लोचन होते हैं, कोई गेरुआ वस्त्र पहनने वाले हैं, कोई रेशमी वस्त्र पहनने वाला है। इस प्रकार अनेक भांति के वेश बनाकर संसार को देखते हुए इसकी नश्वरता, दुख रूपता आदि का अनुभव करते हुए मानो नहीं देखते, मतलब सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखते। अंगम गलितम पलितम मुंडम, चरपट पंजरिका स्तोत्र भगवत पाद शंकराचार्य जी का। दसन विहीना जातम तुंडम तदपि न मुंचति आशा तृष्णम भज गोविंदम मूढ़मते। अंग गल गए, सर के बाल पक गए, चमड़ियां कुकड़ा गई, दांत टूट गए, लेकिन फिर भी जो है घर में भले बाल बच्चा उठा के पटक के गौशाला में पिता को डाल दिया हो और थाली फेंक करके भोजन देता हो, तो भी संन्यास नहीं दिखता। अग्ने अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु करतल भिक्षस तरुतल वासस तदपि न मुंचत त्यासापाशः। आगे अग्नि जल रही है, पीछे सूर्य ताप दे रहे हैं, रात्रि में सर्दी के मारे ठुड्डी और घुटने एक हो जाते हैं, कुकड़ा के सोते हैं, हाथ में भिक्षा लेकर पाते हैं, वृक्ष के नीचे निवास करते हैं, महात्मा बन गए हैं, फिर भी कठोर तप करने पर भी आशा में बंधे हुए हैं कि कहाँ से लैपटॉप आ जाए, कहाँ से धन आ जाए, आशा में है। यावत् जननम तावत् मरणम तावत् जननी जठरे शयनम इति संसारे स्फुटतर दोषः कथमिह मानव तव संतोषः। इस जगत में जब तक जन्मते रहोगे तब तक मरना पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युः गीता, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तब तक माता के गर्भ में नरक तुल्य कष्ट मिलेगा। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितां माम क्षंतव्यो मे पराधः शिव 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 भो शिव महादेव शंभो। हे भगवान, कर्म के प्रसंग में पढ़कर माँ के पेट में जब बालक सोता है तो माँ के पखाने की थैली इस कान की तरफ रहती है, पेशाब की थैली इस कान की तरफ रहती है, दोनों को मसलंद समझ करके सोता रहता है। गर्भ के छोटे छोटे कीटाणु उसको काटते रहते हैं। माँ अधिक मिर्च खा लेती है तो बच्चे के शरीर में दाह उत्पन्न हो जाती है और माँ हंसकर कहती, देखो बच्चा पेट में लात मार रहा है, पर बेचारा वो कष्ट प्राप्त करता रहता है। ये स्थिति है। भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। यमराज किसका नाम नहीं लेते हैं, किसको छोड़ देते हैं? तो कह रहे हैं जिसने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया, मतलब वेदांत, न्याय, व्याकरण, साहित्य, पुराण, जितने मोक्ष प्राप्ति कारक शास्त्र हैं जो भगवान से जुड़े हुए हैं, उन शास्त्रों का जो अध्ययन करता है, जिसने भगवान की पूजा की है, यमराज उसका नाम नहीं लेते। और जो लोग इनसे भिन्न है, जो मांस भक्षी हैं, जो असत्य भाषण करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो दूसरे को कष्ट देते हैं, यमराज तो उनका रजिस्ट्रेशन पहले कर देता है। क्यों?
मनुस्मृति के 5वें अध्याय। अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता खादकश्चेति च घातकः। मांस खाने वाला, बनाने वाला, पकाने वाला, इसके लिए धन देने वाला, समर्थन करने वाला सभी नरक में जाते हैं, घातक पाप के भागी होते हैं। चाहे वह दुर्गा जी को चढ़ा करके खाएं, चाहे कहीं खाएं। ध्यान से सुने। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। और क्या करनी चाहिए? विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए, गीता जी का पाठ करना चाहिए, भगवान को ही अपना पति मानना चाहिए, सज्जनों के सत्संग में चित्त लगाना चाहिए और दीन जनों को धन से सेवा करनी चाहिए। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद चिराद भव मुक्तः सेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्षसि निज हृदस्थम देवम। गुरु जी के चरण कमल में पूर्ण अनुराग रखे। गुरुदेव के चरणारविंद की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। आते न वो श्री कृष्ण जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। वे हैं दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे, तेरा भला हो जाएगा, तेरा भला हो जाएगा। तू रह पड़ा दरबार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। भगवत पाद काम शास्त्र का अध्ययन करने के बाद भी अब इतने वैराग्यान्वित हो गए कि बस संसार की असारता को जान गए और उन्होंने मोह मुद्गर नामक ग्रंथ लिखा, चरपट पंजरिका लिखा, विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथ भारतवर्ष को दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुने। रही मन जाके उत्तम गति, का करी सके कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। जिसकी उत्तम गति है, जो श्रेष्ठ होते हैं, वो कुसंग में पड़कर भी उसके प्रभाव में नहीं आते। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष अनेक सर्पों का निवास स्थान होता है, लेकिन सर्प बार बार उसमें अपना फन मारते हैं, फिर भी चंदन शीतल ही रहता है। विधि बस सजन कुसंगत परहि, फणी मन गुण साम निज अनुसरहि। विधाता के वशीभूत होकर ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, देवी भगवती हिसा बलादाकृष्ट मोहाय महामाया प्रयच्छति। इस सिद्धांत के अनुसार, मार्कंडेय पुराण के अनुसार, ज्ञानियों के भी चित्त को पराम्बा जगदम्बा महामाया कुसंग में डाल देती है। लेकिन
विधि बस सजन कुसंगत परही, लेकिन फणी मणि गुण सम निज अनुसरही। जैसे ब्लैक मांबा, उससे भी खतरनाक विषैला सर्प होता है कोबरा, नाग जिसे कहते हैं। नाग के पास मणि होता है, पर मणि कभी भी विषधर नहीं होता, मणि मणि है। तो इस प्रकार जैसे मणि सर्प के मस्तक पे रहकर भी उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार कुसंग में पड़कर भी भगवत पाद जैसे महापुरुष वैराग्य का आश्रय नहीं त्यागते, वो उसी तरह रहते हैं। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। और आगे की कथा यह है, हाथ में पद्मपाद ने वीणा ले लिया और शिष्यों ने सम्राट अमरूक को वेदांत आदि माध्यम से चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी, उनकी चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। अब आप कहेंगे इधर कह रहे हैं कुसंग में नहीं पड़ते, फिर चेत करना। भगवत पाद रमे नहीं हैं, लेकिन उन्हें दिन का ख्याल नहीं कि मैंने 1 माह का समय दिया था, जानी के आवेश तन शिष्य ने प्रवेश कियो, रावले में देखी सो श्लोक ले उचार्यो है। सुनत ही तज्यो तन निज तन आय लियो, कियो यो प्रणाम दास पन पूरो पार्यो है। उपदेश किया, गुरु जी को प्रबोधित किया, कहा हे गुरुदेव, कठोपनिषद के 3:3 का प्रथम मंत्र आत्मानम, यमराज नचिकेता को समझा रहे हैं जो दरवाजे पर बैठे थे उपदेश सुनने के लिए। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव तु, इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान्, यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा, तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथेः। आत्मा को रथ का स्वामी जानो, शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी जानो, मन को लगाम समझो। तत्वज्ञों ने इंद्रियों को इस शरीर रूपी रथ का घोड़ा बतलाया है। रूप रस आदि विषयों को रसागाह बतलाया है, चारागाह बतलाया है। जो जीव अपने वशवर्ती मनक रूपी लगाम से युक्त बुद्धि से उत्पन्न होता है, उस सारथी के इंद्रिय रूप घोड़े वशवर्ती हो जाते हैं। श्रुतियों ने इंद्रियों को अश्व और मन को रस्सी बतलाया है। हे गुरुदेव, आप अपने स्वरूप का स्मरण करें। आप उस विराट पुरुष को स्मरण करें, उस अद्वैत तत्व का स्मरण करें, जिसके बारे में बृहदारण्यकोपनिषद के 4:4 का 22वां मंत्र लिखा है। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। अर्थात वेद वाक्यों के अनुसार ब्राह्मण गण जिस पुरुष को यज्ञ, दान, तपस्या और उपवास के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं, उस विराट पुरुष तत्व में आप स्थित हों।
भगवत पाद को चेत हो गया। उसी समय अमरुक का शरीर छूट गया और अपने शरीर में चले गए। लेकिन इधर एक घटना हो गई। मंत्रियों ने भगवत पाद के शरीर को घेर रखा था। क्यों घेर रखा था? क्योंकि मंत्रियों को यह आभास हो गया था कि यह इस शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए इस शरीर को यदि जला देंगे तो भगवत पाद इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो हमारा राजा चकाचक रहेगा। और झटपट राजा के अनुचरों ने उस शरीर में आग लगा दी। भगवत पाद प्रवेश कर चुके थे। जलते हुए शरीर में योग धुरंधर भगवत पाद प्रवेश कर गए और नरसिंह स्तोत्र का पाठ करने लगे, नरसिंह भगवान का स्मरण करने लगे। नरहरि कृपया ततः प्रशान्ते प्रबलतरे सहुताशने प्रविष्टः निरगमदगेन्द्र कंदरान्तात् विधुरिव वक्त्रबिलात् विधुन्तुदस्य। बंगला में नरसिंह भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति है, मानो वही भाव हो। क्या? चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में लोग गाते हैं, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकोशिपुरवक्षः शीलाटङ्कनखालये इतो नरसिंहं परतो नरसिंहं यतो यतो यामि ततो नरसिंहं बहि नरसिंहं हृदये नरसिंहं नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरेणाख्याम् अद्भुत श्रृंगाम् दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय नरसिंहदेव नरहरि प्रहलाद महाराज जय नरहरि। इस तरह से स्तुति की। जैसे चंद्रमा राहु के मुख से निकलता है, ऐसे फिर से दिव्य शरीर भगवत पाद का हो गया। अग्नि शांत हो गई, जो भी अंग जले थे वो पूर्ण हो गए। बोलिए श्री शंकराचार्य भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।